दोस्तों, मैं ज्ञानू गुप्ता पान। जैसा कि आप लोगों को पता हो गया है, सूचना सब जगह चली गई है व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा, 8 सितंबर को रविवार पटना के बापू जगजीवन राम शोध संस्थान में अखिल भारतीय पान महासंघ की ओर से कार्यक्रम तय हुआ है। इस नारे के साथ हाको रथ हम पान है, हाको रथ हम पान ही हैं। इसके नेतृत्व कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता। अखिल भारतीय पान महासंघ के द्वारा यह प्रस्तावित है। तो दोस्तों, पूरे पान समाज से आग्रह है, लोगों अपने बच्चों के भविष्य के लिए तांती तत्वा केस का फैसला पूरे समाज को झकझोर दिया है। खासकर जो अभी विद्यार्थी जीवन में स्कूल और कॉलेज के चक्कर लगा रहे थे, वो आज कोर्ट और कचहरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जहां तक उनकी पहुंच नहीं थी, वो किताब खरीदने के भी काबिल नहीं थे, और आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की चर्चाएं उनके सामने होती है। पटना और दिल्ली जाने की चर्चाएं उनके साथ होती है, जो उनके लिए असंभव सा। काफी लोग परेशान हैं, जो नौकरियों में जिनका रिजल्ट होना था, जिनका एग्जाम होना था, सारे विद्यार्थी परेशान हैं। उनके लिए खड़ा है राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता। इंजीनियर आईपी गुप्ता का हाथ को मजबूत करना पान समाज का ही कर्तव्य है। पान समाज के अखिल भारतीय पान महासंघ के सारे कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा, 27 अगस्त को पटना में हमारा सत्याग्रह आंदोलन भी हुआ, उसमें जोर शोर से लोग पहुंचे, हजारों लोग पहुंचे, विद्यार्थी भी पहुंचे। पान समाज के बच्चों के भविष्य के लिए आग्रह है कि आईपी गुप्ता के हाथ को मजबूत करें, हाको रथ हम पान है के साथ। आपको बता दें कि यह बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान जो है पटना में रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है, जहां पहुंचना है रविवार को दिन के 10 बजे तक। जो दूर से लोग आने वाले हैं वो कृपया एक दिन पहले रात में ही पहुंच सकते हैं, रहने ठहरने की व्यवस्था है वहां पर। इस शोध संस्थान के विषय में 2 लाइन में बता देता हूं। यह दलित नेता जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम के नाम पर, जो देश के चौथे उप प्रधानमंत्री बने थे, और यह पहले दलित उप प्रधानमंत्री भी बने थे। बाबू जगजीवन राम बिहार के सासाराम के थे। इनका जन्म 1908 को और मृत्यु इनकी 1986। यह सासाराम से 5 बार के सांसद थे। यह देश के संविधान सभा के भी सदस्य थे। 1971 में यह रक्षा मंत्री भी बने, जब भारत पाक युद्ध हुआ और बांग्लादेश अलग हुआ। इनके 2 बच्चे सुरेश कुमार और मीरा कुमार, सांसद मीरा कुमार, जो काफी लोकप्रिय हमारे देश की नेता है, जो प्रथम महिला स्पीकर भी बनी। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार 2017 में कांग्रेस के तरफ से राष्ट्रपति की उम्मीदवार भी बनी। बाबू जगजीवन राम जवाहरलाल नेहरू के नेहरू मंत्रिमंडल के सबसे युवा उम्मीदवार थे, और केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। इनके वक्त हरित क्रांति आया। हरित क्रांति में इन्होंने कृषि को आधुनिकीकरण करने पर बहुत बड़ा जोर दिया। इनकी समाधि स्थल को समता स्थल के नाम से जाना जाता है। जगजीवन राम हॉल जो है, कर्पूरी ठाकुर ने इसको बनवाया था। नीतीश कुमार ने इनका जीर्णोद्धार किया। यहाँ पर इस संस्थान में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, कार्यशाला, व्याख्यानों की भी यहाँ बैठक होती है, राजनीतिक शोध होती है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय जगजीवन राम शोध संस्थान से अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका भी निकलती है।
तो दोस्तों, यह था बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान, जहां हमें पहुंचना है रविवार को 8 सितंबर दिन के 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत है। यह अखिल भारतीय पान महासंघ के द्वारा प्रस्तावित है। हाको रथम पान है, पान समाज के उन बच्चों के लिए आने वाला जिनका भविष्य अब अधर में अटका हुआ है। हमारा आरक्षण छीन लिया गया है, जो 2015 से लागू हुआ था, 2024 में आकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से धराशायी हो गया। इसे बचाने के लिए आने वाले भविष्य में हमारी सरकार में क्या हिस्सेदारी हो सकती है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यह जो आरक्षण हमसे छीना गया, इसका मूल कारण था कि संसद में, विधानसभा में हमारा बात रखने वाला कोई नहीं था। वहाँ हमारे न तो विधायक हैं न सांसद हैं। आज तक आज़ादी के बाद से न तो हमारा सांसद विधायक बन गया, न तो किसी पार्टी और दल ने उन्हें टिकट दिया गया। तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ समाज यह तांती ततवा पान समाज इतना पिछड़ा है कि यह मात्र जितने भी दलित समाज हैं उस सारे समाज में, जैसे पासवान है, रविदास है, मांझी है, चौधरी है, रजक है, इन सारे समाज में जितने भी दलित एससी कोटे से जितने भी समाज आते हैं, ये चारों पांचों छेवों, इसमें सिर्फ मुसहर जाति से ही ऊंचा, बाकी सबसे नीचा यह पान समाज है। नौकरी में 0.26% मुसहर है, उससे सिर्फ मतलब 0.5% की नौकरी यह पान समाज को मिलती है। बाकी 6 से 7% नौकरियों में जो हिस्सेदारी है वह रजक, चौधरी, पासवान, रविदास ये लोग ले जाते हैं। मैं बता दूं कि रविदास से भी कम नौकरियां पा पाते हैं पान समाज के लोग। यह सरकारी आंकड़ा है, यह बिहार का सर्वे का आंकड़ा है। 50,000 से कम कमाने वाले में भी पान समाज सिर्फ मुसहर जाति से ऊपर है, बाकी चौधरी से नीचे है, पासवान से नीचे है, रजक से नीचे है। आश्चर्य होता है, यह पान समाज को आज तक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली। इसे एनेक्सर 1 में रखा गया, ओबीसी में रखा गया, जबकि यह बिल्कुल ही एससी में आने लायक है। यह आज़ादी से पहले ही सारे रिकॉर्ड में यह पान, तांती, ततवा, ये सारे जाति, सारे ये टाइटल सब एक ही जाति के हैं। तो पान को जो है एससी में रखा गया है और तांती ततवा को अलग ओबीसी में कर दिया गया, जबकि सारे जाति एक ही है, सिर्फ टाइटल अलग अलग है। तो दोस्तों, इस लड़ाई में सबको एक साथ आना होगा, सरकार के पास दिखाना होगा कि हम एक साथ हैं। और जितने भी लोग सरकार में हैं पान समाज के लोग, अभी तक तो कुछ नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ता झोला ढोना और झंडा ढोना, यही सब काम है वहाँ पर। वो कृपया इसे बंद करें, एहसास दिलाएं किसी भी राजनीतिक दल को कि हम आपके साथ तभी हो सकते हैं जब आप हमें मेरा हक लौटाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। मैं ज्ञानू गुप्ता पान फिर से आग्रह करता हूं, 8 सितंबर रविवार को पटना के बापू जगजीवन राम हॉल में उपस्थित हूं, हाको रथम पान है के नारे के साथ। जय पान।